क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही होने लगता है, ठीक उसी वक्त आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सब बिखर जाता है? शायद आपने किसी अच्छी नौकरी का मौका हाथ से जाने दिया, या फिर एक खूबसूरत रिश्ते में बेवजह झगड़े शुरू कर दिए, या शायद आप जानते थे कि कल एक बहुत ज़रूरी काम है, पर आप पूरी रात फ़ोन चलाते रहे। हम अक्सर दूसरों को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी किस्मत को कोसते हैं तो कभी हालातों को। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि आप खुद हैं। आज विजडम कुंजी के इस वीडियो में हम एक बहुत गहरी और शायद थोड़ी तकलीफदेह यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे उस व्यवहार की जिसे साइकोलॉजी में सेल्फ सैबोटाज कहा जाता है। हम दो बहुत ही प्रभावशाली किताबों द माउंटेन इज़ यू और द करेज टू बी डिसलाइक्ड के जरिए ये समझेंगे कि आप खुद अपनी लाइफ कैसे बर्बाद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ब्रियाना वीस्ट अपनी किताब द माउंटेन इज़ यू में एक बहुत बड़ी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि पहाड़ जिसे आपको चढ़ना है वो असल में आपके सामने नहीं बल्कि आपके अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्याएं बाहर की दुनिया में हैं, लेकिन असल में वे हमारे अपने ही बचाव के तरीके हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे बचपन में कभी वो प्यार और सुरक्षा नहीं मिली जिसकी उसे ज़रूरत थी। अब आप बड़े हो गए हैं और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यार करने वाला इंसान आता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन अचानक आपके अंदर एक डर पैदा होता है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि ये सच नहीं हो सकता। आपको डर लगने लगता है कि कहीं ये इंसान भी आपको छोड़कर न चला जाए। इस डर से बचने के लिए आप खुद ही उस रिश्ते को खराब करना शुरू कर देते हैं। आप छोटी बातों पर लड़ते हैं, आप शक करते हैं और अंत में वो इंसान थक कर चला जाता है। जब वो चला जाता है तो आपको दुख तो होता है, लेकिन एक अजीब सी राहत भी मिलती है। आप खुद से कहते हैं, देखा, मुझे पता था कि सब छोड़कर चले जाते हैं। आपने अपनी भविष्यवाणी सच कर दी। इसी को सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें फेल होने से डर लगता है, लेकिन क्या ये सच है? द करेज टू बी डिसलाइक्ड में लेखक इचिरो किशिमी और फुमिता के कोगा एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पेश करते हैं। वे कहते हैं कि हम फेलियर से नहीं डरते, बल्कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरते हैं। फेल होना तो एक बहाना है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप हमेशा ये कह सकेंगे कि अगर मैं कोशिश करता तो सफल हो जाता। ये विचार कि आपके पास क्षमता है आपको उस हकीकत से ज़्यादा सुकून देता है जहां आप कोशिश करें और सच में फेल हो जाए। हम अपनी वर्तमान स्थिति से चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, हम उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो स्थिति जानी पहचानी है। हमें पता है कि इस दुख को कैसे झेलना है, लेकिन बदलाव अनजाना है, वो नया पहाड़ डरावना है। इसलिए हम अनजाने में अपनी प्रोग्रेस को खुद ही रोक देते हैं। हम बीमार पड़ जाते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, या हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि हम इस लायक ही नहीं हैं। द माउंटेन इज़ यू हमें समझाती है कि सेल्फ सैबोटाज असल में एक कोपिंग मैकेनिज्म है। जब हमारी आंतरिक इच्छाएं और हमारी बाहरी हरकतें मेल नहीं खाती, तब हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन आप पैसे का सम्मान नहीं करते, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ये बैठा है कि अमीर लोग बुरे होते हैं। अब आपका एक हिस्सा सफलता चाहता है और दूसरा हिस्सा उस बुराई से बचना चाहता है। नतीजा ये होता है कि जैसे ही आपके पास पैसा आने लगता है, आप उसे फालतू की चीज़ों में उड़ा देते हैं। आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं ताकि आप उस मानसिक द्वंद्व से बच सकें। हम अपनी लाइफ तब बर्बाद करते हैं जब हम अपने ही इमोशनल ट्रिगर्स को नहीं समझ पाते। हमारी बुरी आदतें दरअसल उन अनसुलझे घावों को भरने की कोशिश है जिन्हें हमने कभी एड्रेस ही नहीं किया। एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम खुद को पीछे धकेलते हैं, और वो है दूसरों की राय का डर। द करेज टू बी डिसलाइक्ड का मुख्य संदेश यही है कि जब तक आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी जिंदगी कभी जी ही नहीं पाएंगे। हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम वो करियर चुनते हैं जो समाज को अच्छा लगे, हम वो कपड़े पहनते हैं जो दूसरों को पसंद आए, और हम वो बातें बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने असली स्वरूप को खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि आज़ादी का मतलब है कि आपके पास नापसंद किए जाने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर कोई आपको पसंद नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप अपनी शर्तों पर जी रहे हैं। लेकिन हम इस नापसंदगी से इतना डरते हैं कि हम खुद ही अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं ताकि हम भीड़ का हिस्सा बने रहें। हम औसत दर्जे की जिंदगी सिर्फ इसलिए चुनते हैं ताकि कोई हमारी तरफ उंगली ना उठा सके। द माउंटेन इज़ यू में एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे अपर लिमिट प्रॉब्लम कहा जाता है। हर इंसान के अंदर खुशी, सफलता और प्यार को झेलने की एक सीमा होती है। जब हम उस सीमा से ऊपर जाने लगते हैं तो हमारा दिमाग अलार्म बजाने लगता है।
हमें लगता है कि हम इस खुशी के हकदार नहीं हैं। ये डर हमें वापस नीचे खींचने की कोशिश करता है। यही कारण है कि लॉटरी जीतने वाले लोग अक्सर कुछ ही सालों में फिर से गरीब हो जाते हैं, या जो लोग अचानक बहुत वजन कम कर लेते हैं वे फिर से मोटे होने लगते हैं। उन्होंने अपने बाहरी हालात तो बदल लिए, लेकिन अपनी आंतरिक सीमा को नहीं बढ़ाया। जब तक आप अपने अंदर के उस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेंगे, आप बार बार उसी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएंगे जिसे आप छोड़ना चाहते थे। अब सवाल ये है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि जो पहाड़ आपके सामने है वो आप खुद हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि अतीत की घटनाएं हमें कंट्रोल नहीं करती। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज आप जो कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है। एडलेरियन साइकोलॉजी के अनुसार हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। हम अपने अतीत को एक बहाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसे एक सीख मानकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ बचपन में बुरा हुआ था इसलिए मैं आज नाकामयाब हूं, तो आप असल में नाकामी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको आज मेहनत ना करनी पड़े। ये कड़वा है, लेकिन यही सच है। अपनी लाइफ को बर्बाद होने से बचाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन के साथ अपने रिश्ते को बदलना होगा। कंफर्ट जोन वो जगह नहीं है जहां आप सुरक्षित हैं, बल्कि वो जगह है जहां आप सड़ रहे हैं। द माउंटेन इज यू कहती है कि रेजिस्टेंस ही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है वही वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा ग्रो कराएगी। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो वही आपकी ग्रोथ का रास्ता है। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो आपको अकेलेपन में ही शांति ढूंढनी होगी। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ देते हैं। सेल्फ सैबोटाज को रोकने का एक और तरीका है अपनी ज़रूरतों को सही तरीके से समझना। जब आप खुद को बर्बाद करते हैं तो आपका शरीर या मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो शायद आप वो काम कर ही नहीं रहे जो आपका दिल करना चाहता है। शायद आप किसी और के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें महसूस कीजिए। ये पूछिए कि मेरा ये व्यवहार मुझे किस चीज़ से बचा रहा है। क्या मैं फेलियर से बच रहा हूं या मैं सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारी से बच रहा हूं? जब आप अपने डर को नाम दे देते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड में एक और बहुत ही सुंदर बात कही गई है, वो है कार्यों का अलगाव। हम अक्सर अपनी लाइफ इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। दूसरों के काम और अपने काम के बीच फर्क करना सीखें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, आपका नहीं। आपका काम है अपनी सच्चाई के साथ जीना और अपना बेस्ट देना। जब आप दूसरों के जजमेंट का बोझ अपने कंधों से उतार देते हैं तो आपके पास अपनी लाइफ बनाने के लिए अपार ऊर्जा बचती है। आप खुद को बर्बाद करना बंद कर देते हैं क्योंकि अब आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। एक और अहम बात जो द माउंटेन इज यू हमें सिखाती है वो है छोटे बदलावों की अहमियत। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें एक दिन में पूरी जिंदगी बदल देनी है, और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम हार मान लेते हैं और फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। लेकिन बदलाव पहाड़ चढ़ने जैसा है, कदम दर कदम। अगर आप आज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो आप खुद को बर्बाद करने की आदत से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। अपने प्रति दयालु होना सीखें। सेल्फ सैबोटाज अक्सर आत्मघृणा से उपजता है। अगर आप खुद से नफरत करेंगे तो आप कभी अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको खुद का वो दोस्त बनना होगा जो गिरते समय हाथ थाम ले, ना कि वो दुश्मन जो गिरने पर ताने मारे। जिंदगी का ये सफ़र आसान नहीं है। अपने ही बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी चाबी भी आपके पास है और उसे बंद रखने की जिद भी आपकी ही है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप ये तय कर लेते हैं कि आप अब और अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनेंगे, उसी दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। आप इस लायक हैं कि आप खुश रहें, आप इस लायक हैं कि आप सफल हों, और सबसे बढ़कर आप इस लायक हैं कि आप वो इंसान बने जो आप असल में हैं। अपने डर को गले लगाइए, अपने कंफर्ट जोन को चुनौती दीजिए और दूसरों की परवाह किए बिना अपनी राह बनाइए। पहाड़ बड़ा ज़रूर है, लेकिन आपकी हिम्मत से बड़ा नहीं। आज ही अपने आप से एक वादा कीजिए। उन आदतों की लिस्ट बनाइए जो आपकी प्रोग्रेस को रोक रही हैं। देखिए कि वे आदतें आपको किस डर से बचा रही हैं, और फिर एक छोटा सा कदम उठाइए उस डर के खिलाफ। ये सफ़र लंबा हो सकता है, लेकिन हर कदम आपको उस बेहतरीन वर्जन के करीब ले जाएगा जो आप बन सकते हैं। खुद को बर्बाद करना बंद कीजिए और खुद को बनाना शुरू कीजिए,
क्योंकि आपसे बेहतर ये काम कोई और नहीं कर सकता। क्या आप तैयार हैं उस पहाड़ को चढ़ने के लिए जो आपके अंदर है? क्या आप में वो साहस है कि आप दुनिया की परवाह किए बिना अपने सच को जी सके? कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज ही छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको ये गहराई भरी चर्चा पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज इन शब्दों की ज़रूरत है। विजडम कुंजी से जुड़ने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के इस सफ़र में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।